एनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग हम काफी दफा फैमिली को बताते हैं, कोडिपेंडेंसी भी बताते हैं। तो किस तरीके से फैमिली जो है वो अपनी एनेबलिंग और प्रोवोकिंग को रोकते हैं तो उन्हें एक वैक्यूम सा फील होता है। तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए उन्हें कौन से बिहेवियर्स जो है वो हम फैमिली को ट्रेनिंग में दे सकते हैं कि वो अपने कौन से बिहेवियर्स को अडॉप्ट करें कि जिससे उनकी वो पुराना एक हला सा जो आ जाता है उसमें, पुराने रवैये छोड़ने से जो हला आता है, तो वो कैसे फिल कर सकते हैं उसमें। डॉक्टर सदाकत, ओवर टू यू। अच्छा, ये जो रिट्रीट है इसका नाम है दी रिट्रीट, जो कि एक जंगल में घिरा हुआ ट्रीटमेंट सेंटर है। और उस ट्रीटमेंट सेंटर में जहाँ पेशेंट्स के इलाज का बंदोबस्त है, वहाँ से एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है जिसमें मरीजों के अहले खाना आके क़याम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात दूसरे शहरों से आते हैं क्योंकि ये बताते खुद बहुत छोटा सा शहर है टाटा, जो कि 50,000 की आबादी का है। और यहाँ जो लोग भी ट्रीटमेंट में आते हैं वो पूरे अमेरिका से आते हैं और अमेरिका से बाहर दीगर ममालिक से भी आते हैं। तो उनके फैमिली मेंबर की रिहाइश अलग से मुहैया की जाती है और उन्हें डेली बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त दो तरह के काम राइट नाउ चल रहे हैं। एक जो कि पेशेंट्स के फैमिली मेंबर हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है कि वो अपने कोडिपेंडेंस से कैसे छुटकारा पाएं, अपने रोग से कैसे छुटकारा पाएं और अपनी जिंदगी को क्लेम करने के बाद अपने लव्ड वन की जिंदगी, उसमें वो कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जैसे हवाई जहाज में कहते हैं ना कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पेश आती है जहाज में, तो पहले आप कुछ अपना बंदोबस्त करें, अपने नाक पे आप ऑक्सीजन मास्क रखें और उसके बाद कोई छोटा बच्चा हो तो आप बाद में छोटे बच्चे के नाक पे मास्क रखें। और ये जो टेक्निकल अप्रोच है कि आप किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब आप खुद उस वक्त थोड़े मदद खुद कफील हों और बेहतर पोजीशन में हों। जब आप रोगी हों तो आप किसी दूसरे बीमार की कोई मदद नहीं कर सकते। खाली बर्तन से किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। चल रही है दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग चल रही है जिसका हिस्सा है उस्मा सदाकत, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग 4 किस्म के लोग उसमें हैं और चीज उनमें कॉमन है कि उनका 5 साल से ज्यादा का तजर्बा है एडिक्शन के फील्ड में काम करने का। साइकियाट्रिस्ट हैं जो कि उसमें शमूलियत कर रहे हैं, दूसरा साइकियाट्रिस्ट उसमें शमूलियत कर रहे हैं और तीसरा डॉक्टर्स यानी एडिक्शन के जो डॉक्टर्स हैं वो उसमें शमूलियत कर रहे हैं और चौथा सोशल वर्कर्स उसमें शमूलियत कर रहे हैं। और सब है कि वो किसी न किसी ट्रीटमेंट सेंटर से वाबस्ता है अमेरिका में या उसके बाहर। और एक बात यह है कि सब में एक लगन है कि वो मरीजों की खिदमत करना चाहते हैं और उस खिदमत को करते हुए खुद भी अच्छा महसूस करना चाहते हैं। देखिए, पहलू है कि जो ट्रबल्ड प्रोफेशंस होते हैं जिसमें आपका वास्ता ऐसे लोगों से होता है जो दुखी लोग होते हैं, ट्रबल में होते हैं, तो उनके साथ जिंदगी गुजारते हुए इंटरेक्ट करते हुए आप जिंदगी के बारे में जो परसेप्शन है वो आपका जरा थोड़ा सा ढीला हो जाता है, उसका पुशबुद्दगी सी उसमें आ जाती है। आपको दुनिया एक ऐसी जगह लगने लगती है जो कि कांटों का बिस्तर है। तो उसके लिए जो रिकवरी है, रिकवरी उन लोगों के लिए भी होती है जिनके यहाँ कोई नशे का मरीज होता है और रिकवरी नशे के मरीजों के लिए भी होती है और रिकवरी जो है नशे का इलाज करने वालों के लिए भी होती है। वरना कहते हैं कि इस फील्ड में कोई शख्स 7 साल से ज्यादा नहीं गुजार सकता, अल्टीमेटली बर्न आउट हो जाता है। सही। तो उस बर्न आउट होने से बचने के लिए कुछ इक़दामात हैं जो कि इस प्रोग्राम का पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को भी सिखाए जाते हैं और प्रोफेशनल्स को भी सिखाए जाते हैं कि अपनी पर्सनल केयर करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी परवाह किए बगैर, अपना निगहदारी किए बगैर, जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल किए बगैर अगर आप अंधाधुंध मदद के महाज पे डट जाएंगे तो एक दिन आप कर रह जाएंगे। तो ये खतरा है जो कि बहुत अमेरिका में वाज़ेह तौर पर तमाम प्रोफेशनल्स को शुरू में बताया जाता है कि आपने अपना ख्याल भी